मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, यह कहने वाले शादी के बाद गाते हैं, हमसे क्या भूल हुई जो यह सजा हमको मिली। यदि आप चाहते हैं कि लड़की आपके सामने हाथ फैलाए तो आप मेहंदी लगाने का काम शुरू कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप कोई भी अनजान लड़की का हाथ पकड़ सके तो आप चूड़ी बेचने का काम शुरू कर सकते हैं। इम्प्रेशन से डिप्रेशन तक का सफर ही इश्क मोहब्बत है। आज सुबह 50 रुपए का फटा नोट दुकानदार को देके बहुत खुश हो रहा था। घर आके चाय बनाई तो कमबख्त दूध ही फट गया। औरतें भी गजब की होती है, मोहल्ले भर की चुगली करती है और बाद में ये कह के उठ जाती है, ए मरंदे हमें का मतलब। मैं बचपन में अखबार बांटने वालों को ही पत्रकार समझता था। रामू जिस घर में काम करता था उस घर के मालिक की शराब की बोतल से 1-2 पैक चुरा के पी लेना और फिर उतना ही पानी बोतल में मिला देना, ये उसकी आदत थी। मालिक को उस पर शक था लेकिन फिर भी उसने रामू से कुछ नहीं कहा। लेकिन जब ये रोज की ही बात हो गई तो एक दिन जब मालिक अपनी पत्नी के साथ ड्राइंग रूम में बैठा था, उसने वहीं से अपने नौकर रामू को जोर से आवाज लगाई जो किचन में खाना बना रहा था। मालिक चिल्ला के बोला, रामू। रामू किचन से, हाँ मालिक। मालिक, मेरी बोतल से किसने शराब निकाल के पी और फिर पानी मिला दिया है? किचन से कोई जवाब नहीं मिला। मालिक ने फिर अपना प्रश्न दोहराया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मालिक बेहद गुस्से में किचन में पहुंचा और रामू पर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? मैंने जब तेरा नाम लिया तो तूने जवाब दिया, लेकिन जब मैंने फिर कुछ पूछा, फिर दोबारा पूछा तो तू जवाब नहीं दे रहा है, क्यों? रामू, वो ऐसा है मालिक कि इस किचन में आपको आपका सिर्फ नाम ही सुनाई देता है और कुछ नहीं। मालिक, ये कैसे संभव है? ठीक है, मैं तुझे गलत साबित करता हूँ। तू जा और ड्राइंग रूम में मालकिन के पास जाके मुझे आवाज लगा और फिर कुछ और भी पूछ, मैं यहाँ किचन में सुनता हूँ। रामू ड्राइंग रूम में मालकिन के पास गया और बोला। वहाँ से मालिक को पुकारा। मालिक। मालिक किचन से, हाँ रामू। रामू, अपने घर की नौकरानी को नई साड़ी किसने दिलाया? किचन से कोई जवाब नहीं मिला। रामू ने अगला प्रश्न किया, और फिर नौकरानी के साथ फिल्म देखने कौन गया था? कोई जवाब नहीं। मालिक किचन से ड्राइंग रूम में आया और बोला, तू सही बोल रहा है रामू, अगर कोई किचन में हो तो उसे पुकारा गया, अपना नाम ही बस सुनाई देता है और कुछ नहीं। अजब चमत्कार है भाई। एक कड़वा सच, मुझे लगा था मैं बहुत खुश नसीब हूँ, सब मुझे चाहते हैं, पर बाद में पता चला कि चाहते तो सब है पर सिर्फ अपने मतलब के लिए। ससुर जी फोन पे, हेलो दामाद जी, कल आपको आपके साले के लिए लड़की देखने चलना है। दामाद जी, आप लोग ही चले जाइए, मेरा खुद का ही निर्णय गलत हो गया है, साले साहब के लिए क्या सलाह दूंगा। आदमी, माँ आज फिर टिंडे की सब्जी। माँ, नखरे अपनी बीवी को दिखाना। आदमी, अच्छा दे दो शादी के बाद। आदमी, आज फिर टिंडे की सब्जी। बीवी, नखरे अपनी माँ को दिखाना। आदमी, अच्छा दे दो। एक बार एक वैज्ञानिक ने शादी क्या होती है यह समझने के लिए शादी कर ली। अब उस बेचारे को यह समझ नहीं आ रहा है कि विज्ञान क्या होता है। जो लोग सुबह लेट उठते हैं वह आलसी नहीं होते, उनके सपने बड़े होते हैं। अरे भाई, देखने में टाइम लगता है। बीवियों के मायके रहने जाने का चलन साल में 3 बार होना चाहिए। फायदे, इससे पति पत्नी दोनों के बीच इज्जत बढ़ेगी, तलाक के मामले घटेंगे, मायके में भी बीवियों को अपना भाव पता चलेगा, पति की कदर बढ़ेगी, बार बार मायके की धमकी कम होगी।
मायके वालों को अपनी बेटियों की सही आदतें पता चलेंगी। दामाद के प्रति सहानुभूति बढ़ती है। पति रात को बिस्तर पे आराम से खर्राटे ले सकता है। जितनी देर चाहे रात को फेसबुक और व्हाट्सएप पे लगा रह सकता है। एक ही गंदी जींस को जितने दिन चाहे रगड़ सकता है। पूरे पलंग पे उसका अधिकार होता है। घर वालों की बुराई और ससुराल वालों की बड़ाई के किस्सों से निजात मिल सकती है। आप लोगों को और फायदे दिखे तो बताएं। जनहित में जारी। एक महिला को कहीं से एक अलादीन का जादुई चिराग मिल गया। उसने उसे रगड़ा तो उसमें से एक जिन्न प्रकट हुआ और महिला से बोला, हुक्म करो मेरे आका, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। महिला ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि मेरे पति सोते जागते खाते पीते घर में बाहर में ऑफिस में ट्रेन में बस में हर वक्त मुझे अपने साथी रखे, कभी अपने से जुदा न करे। जिन ने 1 मिनट सोचा, फिर उस महिला को मोबाइल में परिवर्तित कर दिया। एक सच बात, बाप अंतिम ख्वाहिश लिए आखिरी सांसें गिनता रहा। विदेश में बड़े बेटे ने छोटे भाई से कहा, इस बार तू चला जा, माँ के वक्त मैं चला जाऊंगा। जब दिवाली पर अलमारी खोलो तो सारे कपड़े पुराने लगते हैं और वही अलमारी होली पर खोलो तो सारे कपड़े नए लगते हैं। कैसी अजीब विडंबना है। जब आप किसी को थप्पड़ ना मार सको तो ताना मार के काम चलाओ। कुछ न कुछ जरूर मारो पर मौका हाथ से जाने ना दो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, डीजल 90, पेट्रोल 100, 100 में लगा धागा, सिलेंडर उछल के भागा। किसी गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। एक दिन किसान सुबह कहीं जाने के लिए तैयार हो गया और अपनी पत्नी से बोला, मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा, तब तक तुम घर का अच्छे से